क्या आपने कभी ऐसा डर महसूस किया है जो आपकी नसों में ठंडक भर दे? वो डर जो आपके कमरे की दीवारों में छिपा हो या शायद आपके पीछे खड़ा हो। आज की ये कहानी कोई काल्पनिक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये हकीकत पर आधारित रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है। एक ऐसी घटना जिसने एक पूरी परिवार की जिंदगी को बदल दिया और आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात क्या हुआ था। इस वीडियो में आप सुनेंगे एक ऐसी भयानक कहानी जहां सन्नाटा भी चीखों में बदल जाता है, जहां इंसान और परछाइयों की सीमा मिट जाती है और जहां विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। इस कहानी में मिलेगा आपको अनदेखी परछाइयों का रहस्य, असली घटनाओं पर आधारित डरावने मोड, सिरहन पैदा करने वाले साउंड और विजुअल्स और वो सच जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले कमरे की लाइट ऑन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां आपको देखती भी है। ये वीडियो एक सच्ची घटना से प्रेरित है जो भारत के एक छोटे से कस्बे में हुई थी। रात के अंधेरे में हुई ऐसी बातें जिन पर आज भी लोग यकीन नहीं कर पाते। लोग कहते हैं घर खाली है पर कोई दरवाजा बंद नहीं होता, आवाजें आती है पर कोई दिखाई नहीं देता। क्या ये भूत था या कुछ और? इस सवाल का जवाब शायद आपको इस कहानी के अंत में मिल जाए या शायद नहीं, क्योंकि हर डर की जड़ में एक सच्चाई होती है और इस कहानी की सच्चाई आपको अंदर तक हिला देगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहते हैं सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता, कभी कभी वो सामने खड़ा होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। आज ये कहानी कोई फिल्म नहीं है, ना ही किसी राइटर की कल्पना। ये कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है। एक ऐसी घटना जो 2008 में दिल्ली के एक पुराने हॉस्टल में हुई थी। वो हॉस्टल जहां आज भी कोई रात में अकेले नहीं रुकता, जहां कमरे के नंबर 107 को आज तक बंद रखा गया है, क्योंकि कहते हैं उस कमरे से अब भी किसी के कदमों की आवाजें आती है। यहाँ तक कि जब हॉस्टल पूरी तरह खाली होता है तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक सच्ची घटना सुनने के लिए जो शायद आपको आज रात नींद नहीं आने देगी। साल था 2008। दिल्ली के एक पुराने कॉलेज के हॉस्टल में एक नया स्टूडेंट आया। उसका नाम था रजत। शांत, पढ़ाकू और इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का। उसे कमरा नंबर 107 अलॉट हुआ, हॉस्टल का सबसे अंदर वाला कमरा। पहले दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरे दिन रात को रजत ने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई दरवाजे के बाहर चल रहा हो। धीरे धीरे बेयर फीट से नंगे पांव उसने झांका, लेकिन कॉरिडोर खाली था। वो मुस्कुराया, शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा। पर अगली रात आवाज फिर से आई। इस बार कदमों के साथ किसी के फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई दी। ये मेरा कमरा है। रजत का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बाहर गया, लाइट ऑन की, कोई नहीं था। उसने गार्ड से पूछा तो गार्ड बस हंस पड़ा। साहब, 107 में बहुत लोग आए, सब डरकर चले गए, आप बस लाइट जलाकर सो जाइए। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। फिर एक रात 3 बजे रजत की आंख खुली। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थी। उसने देखा स्टडी टेबल पर कोई बैठा था। एक महिला सफेद कपड़े में, बाल चेहरे पर झुके हुए और धीरे से टेबल पर रखी किताबों को पलट रही थी। रजत चीखा और तभी वो शेप गायब हो गई। अगले दिन रजत ने अपने रूममेट को बुला लिया। दोनों ने कैमरा लगाया ताकि सच्चाई पता चल सके। रात हुई 2:45 पर कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो आज भी किसी के होश उड़ा देता है। वीडियो में दिखा, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। एक साया अंदर आया, धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंचा और फिर सीधे कैमरे के सामने रुक गया। सिर्फ 2 सेकंड के लिए एक सफेद चेहरा,
खाली आंखों वाला चेहरा जो देख रहा था सीधा कैमरे की ओर। अगले दिन रजत ने हॉस्टल वार्डन को सब दिखाया। वार्डन ने उस वीडियो को देखने से मना कर दिया, बस बोला वो कमरा बंद कर दो। रजत डर गया, लेकिन जिज्ञासु भी था, एक एक्साइटमेंट वाला बंदा। उसने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। जो उसने पाया वो उस हॉस्टल की सबसे भयानक सच्चाई थी। साल 1999 में उसी कमरे में 107 में एक लड़की की आत्महत्या हुई थी जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। नाम था नेहा वर्मा। कहा जाता है एग्जाम के दौरान डिप्रेशन में उसने खुद को वही फांसी लगा ली थी। तब से हर कुछ साल में जो भी स्टूडेंट उस कमरे में रहता वो या तो मानसिक रूप से बीमार पड़ जाता था या हॉस्टल छोड़कर भाग जाता था। वार्डन ने कमरे को कई बार शुद्ध कराया पर कोई फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे उस कमरे के आसपास वाले स्टूडेंट्स ने भी कहना शुरू कर दिया, रात को 3 बजे कोई लड़की कॉरिडोर में चलती हुई दिखती है, कभी मिरर में दिखाई देती है, कभी दरवाजे के छाया में खड़ी रहती है। रजत ने ठान लिया वो इस रहस्य को खत्म करके रहेगा। उसने एक रात खुद अकेले उस कमरे में रुकने का फैसला किया, सिर्फ एक रिकॉर्डर और कैमरे के साथ। रात के 2:55 पर हवा अचानक थम गई। कमरे की दीवारों से खरोचने की आवाज आने लगी। रजत कांपते हुए रिकॉर्डर के पास गया और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने वही महिला सफेद कपड़ों में, चेहरा झुका हुआ, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो बोली, तुमने मेरा कमरा ले लिया। रजत वही चिल्लाया। रिकॉर्डर गिर गया, कैमरा हिल गया। वीडियो में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। सुबह जब गार्ड आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। रजत बेहोश पड़ा था। होश में आने पर उसने कहा वो अभी भी यहाँ है। उसी दिन कमरा नंबर 107 को परमानेंटली सील कर दिया गया। कुछ महीनों बाद जब हॉस्टल को रेनोवेट किया जा रहा था, वर्कर्स ने कमरे की दीवार तोड़ी और अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मुझे डर लग रहा है, कोई मुझे देख रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ इस कमरे में। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो प्लीज इस कमरे में मत रहना। और उसी पन्ने पर एक आधा मिटा हुआ हाथ का निशान था, जैसे किसी ने दीवार को आखिरी बार छुआ हो। कहते हैं कुछ जगह अपना इतिहास नहीं भूलती, वो अपने अंदर जो हुआ है वो याद रखती है हमेशा के लिए। हॉस्टल का कमरा नंबर 107 आज भी बंद है। कभी कभी गार्ड बताता है रात को अंदर से हल्की हंसी की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी किताब पलट रहा हो। क्या ये रजत के इमेजिनेशन का खेल था या उस लड़की की आत्मा आज भी अपने कमरे की तलाश में है? सवाल कई है, जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन अगर आप कभी किसी पुराने हॉस्टल में रहे और रात को कोई धीमी फुटस्टेप्स सुनाई दे तो याद रखिए, कहीं वो कमरा नंबर 107 तो नहीं।